हेलो दोस्तों, अब अपन मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। ग्रुप डाटा है, उसका मीडियन कैसे निकालना है। तो अपने मेन चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 चीज़ें देखने के लिए पूछा है इसने। एक तो मीन्स निकालने के बाद लिए, एक मोड निकालने के लिए, और एक चीज़ पूछी है इसने मीडियन के लिए। तो ये 2 चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली है। और तीसरी चीज़ क्या है, मीडियन है, उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कोई डाटा दे रखे हैं, ऐसे कोई नंबर है, उसमें से कुछ बच्चों के क्या नंबर ऑब्टेन हुए हैं, कितने हुए हैं, 20 नंबर हुए हैं। 20 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 6 बच्चे हैं। 25 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। 28 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं। 29 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 28 नंबर 28 बच्चे हैं। 33 नंबर वाले कितने हैं, 15 है। 38 नंबर वाले बच्चे कितने हैं क्लास में, 4 है। और 42 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 2 है। 43 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 1 है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 100 स्टूडेंट है। तो इस तरीके से डाटा दे रखे हैं। तो मीडियन पता करना है अपने को। क्या पता करनी है, मीडियन पता करनी है। तो एक तो अगर फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है सम, ये अगर ऑड नंबर हो फ्रीक्वेंसी ऑड हो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो, ऑड हो, तो उसका जो अपन मीडियन निकालेंगे वो निकालेंगे n+1/2, यानी कि वो हुआ ऑब्जर्वेशन। कौन सा, उस नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी पे आ रहा वो ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, अगर फ्रीक्वेंसी इवन है तो किस तरीके से निकालेंगे। एक तो n/2, दूसरा n/2 + 1वां टर्म अपॉन ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी 100 है, तो ये क्या होगी, इवन फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 100 का आधा 50, 50वां ऑब्जर्वेशन प्लस 15 + 1 51वां, यानी कि 51वां ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यानी कि 50वां ऑब्जर्वेशन कैसे पता करेंगे। तो वो चीज़ पता करने के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक बार मेरे को एक चीज़ और फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा दूँ, ये एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, CF निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 6 आ गया, तो 6 को सीधा यहाँ लिख दो। अब उसमें सीधा ऐसे जोड़ते जाओ। 6 में 20 गए, 20 जुड़े कितने हो जाएंगे, इस तरीके से जुड़ेगा 24। 24 में 24 और 24 कितने हो गए, 4, 30 और 20 50। और यहाँ पे ये जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 जुड़ेगा तो 78, ठीक है। 78 में 15 जुड़े तो क्या आ जाएगा, 15 5 कितने हो गए, 83 93 93 में 4 जुड़ेंगे तो 97, 97 में 2 जुड़ेंगे तो 99, 99 में 1 जुड़ेगा तो 100, ठीक है। अब अपन ने क्या निकाला था, n/2 + n/2 + 1 तो टर्म अपॉन 2 क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा इसका इवन टर्म के लिए। तो ये 50वीं ऑब्जर्वेशन और प्लस 51वीं ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 यहाँ आएगा, 50वीं टर्म, 50वीं फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है 15th फ्रीक्वेंसी का। तो इसके सामने वाला कितना हो गया, 28 हो गया। और 51 बोला है तो 50 से ज़्यादा ही होगा। तो इसके आगे वाला कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 29 आ गया अपॉन 2। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 9 17, 1 57/2, यानी कि 26 कितना हो जाएगा, 2 17 में 8 28.5 क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, मीडियन। इस तरीके से अपन मीडियन पता कर सकते हैं। अगर यहीं पे दोस्तों 99 दे रखा होता, तो 99 दे रखा था तो अपन क्या लगाते, ऑड वाला फॉर्मूला लगाते, n क्या हो गया, ऑड हो गया। तो यहाँ पे मीडियन निकालते ऑड की, तो n+1/2, यानी कि n की वैल्यू 99 होती और +1 करके 2, यानी 15वीं ऑब्जर्वेशन देखते। तो 15वां ऑब्जर्वेशन यहाँ आता, 28 आ जाता, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ये नहीं आया, सेम टू सेम नहीं आया, 51 आ जाता है यहाँ पे मैं ले लेता 101 टर्म या 203 टर्म ले लो। 203 और एक कितना हो गया, 203 और 104, 103 और प्लस 1 कितना, 104/2 कितना हो गया दोस्तों,
53 वो ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो 53 कहाँ आएगा, इसके दोनों के बीच में आएगा 50 से ज़्यादा, यानी कि इस दोनों के बीच में आएगा, तो फ्रिक्वेंसी कौन लेंगे, ये 29 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 29वीं आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन एक तरह और क्लास इंटरवल वाला तरह का क्वेश्चन करवाते हैं अपन आपको। ये तो हो गया नॉर्मल डाटा, ऐसे बहुत ही एक आध क्वेश्चन बनेगा इस पर, ऐसे तो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, फार्मूलाज वेरी होगा इसके अंदर भी। तो देखिए किस तरीके से करते हैं अपन सॉल्व उनको। कोई एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और उसके सामने फ्रिक्वेंसी दे रखी है 5, 6, 1, 4, 7। ठीक है, ये है F और ये है CF। यहाँ से पता करेंगे तो 5 में 6 जोड़ के क्या आ जाएगा, 5, 6, 11, 11 में 1 जोड़ के क्या आ जाएगा, 12, 12 में 4 जोड़ के क्या आ जाएगा, 16, 16 में 7 जोड़ के क्या आ जाएगा, 16 और 7 23। ठीक है दोस्तों, CF पता कर लिया अपन ने। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का दोस्तों, ध्यान से देखना। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर L प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस होता है माइनस होता है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, माइनस CF। यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, ये गलती नहीं करना है, माइनस CF/F × H क्या होगी, क्लास इंटरवल। अब n/2 क्या है, n/2 है जो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आ रही है, कितनी आ रही है, 23 आ रही है। 23/2 कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 23/2 12.5। अब 12.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों में, तो यहाँ पे ये वाला करेगा, तो क्लास तो अपने को लेनी है ये वाली, 12.5 कर रहा है तो क्लास तो लेनी है ये वाली, और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है, ये वाली 12। ठीक है, CF एक जस्ट जो क्लास लेते हैं उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी। तो देखिए दोस्तों अपने पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यहाँ से इस क्लास में लोअर लिमिट 30, यहाँ पे n/2 की वैल्यू कितनी, 12.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी लेनी है, CF की वैल्यू इनके जस्ट पहले वाली 12 अपॉन अपने को F की वैल्यू कितनी लेनी है, जो इसके सामने वाले क्लास इंटरवल लिया वो, इंटू H कितना लेना है, 10। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 30 प्लस 12.5 में से तो 12 गए, 0.5 बचा, इनके आधा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आधा × 4 × 10 यानी कि 8 × 10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन 5 बार, तो 5/4 यानी 30 प्लस 5/4, 5/4 का सॉल्व करेंगे तो 5 का 4 में देंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 पॉइंट लग जाएगा, फिर 10 में 2 बार, 1/25 यानी कि 31.25 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 31.25, जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो अपन ने मीडियन निकाला वो बिल्कुल सही है, मीडियन बिल्कुल सही है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, मीडियन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मीडियन क्या होती है, लोअर लिमिट L n/2 टोटल फ्रिक्वेंसी अपॉन 2 माइनस CF होती है जो क्लास लेंगे उससे, n/2 से तो अपन क्लास पता करेंगे कौन सी क्लास आएगी, और उसमें से जो ऊपर वाली क्लास है उसकी CF लेंगे, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या लेंगे, उसके पहले वाली अपॉन F × H। इस तरीके से अपन मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, जो थोड़ा सा एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए टफ साबित होता है, वैसा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब देखिए,
क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है F5, X 20, 15, Y और 5 और इतना तो ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर अपने को। और ये चीज़ बता रखी है कि इसका जो मीडियन है 28.5 है। मीडियन कितना दे रखा है 28.5 अपने को दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि जो कि है 60। कितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल 60। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी 60 दे रखी है। अब दोस्तों इसका जो सम दे रखा वो दे रखा अपने को 60। टोटल सम कितना दे रखा फ्रीक्वेंसी का 60। अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया x, यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया y। इन दोनों की वैल्यू पता करनी है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी। अब ये x और y की वैल्यू पता करनी है। किसकी x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए दोस्तों अपने पास फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना 60 है। तो अब अपन CF पता कर लें। यहाँ से CF निकालेंगे तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x और 15 जोड़ेंगे तो कितना 40 प्लस x, 40 प्लस x में 4 y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब एक चीज़ अपने को पता है, ये जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है टोटल सम आता है। टोटल सम कितना हो गया 45 प्लस x प्लस y इजिकल टू टोटल सम कितना दे रखा फ्रीक्वेंसी का 60। तो x प्लस y इजिकल टू 60 माइनस 40। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं अपन फॉर्मूला में। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। क्या होता है H। तो यहाँ पे अपने को मीडियन पता करनी है। मीडियन पता करनी है तो n/2 देखते हैं सबसे पहले। n/2 क्या है, n की वैल्यू कितनी है 60 दे रखी है। n/2 का मतलब होता है कि अपने पास 30 में इसकी कौन सी क्लास लेंगे। तो अब ये नहीं चीज़ समझ में आ रही क्लास कौन सी ले, क्योंकि x क्या होगा। अब यहाँ पे 30 पे आएंगे तो अपन कहाँ से पता करेंगे, नहीं पता कर सकते। तो सबसे पहले अपने एग्जाम के अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है मीडियन कितनी दे रही है 28.5। तो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है 28.5 वेरी कर रही है। इस मीडियन यहाँ पे वेरी कर रही है कितनी 28.5 जो एग्जाम में दे रखी है मीडियन। अब मीडियन की वैल्यू तो होगी 28.5 इक्वल टू L की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 प्लस n/2 कितना हो गया 30, 60/2 30 माइनस CF। अब जो ये क्लास अगर इसके बीच में मीडियन आ रही है तो इसके सामने ये आ गई, इसके सामने ये आ गई, ठीक है। तो इसके सामने से पहले वाली क्या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पहले वाले, तो कोष्टक के अंदर 5 प्लस x अपॉन F कितना लेना है, F यही लेना है 20 इंटू H कितना लेना है 10। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इधर माइनस आएगा, माइनस का आ जाएगा तो 8.5 इक्वल टू ये 20 और 10 कितना कट जाएंगे 2 से 2 आ गया, 2 से इधर मल्टीप्लाएंगे 8 2 16 1 17 और बराबर में कितना रह जाएगा 30। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू इधर लेकर आ जाओ x और 25 में से माइनस का इधर ये माइनस का 17 ले जाओ, कितना बच जाएगा x की वैल्यू 25 में 17 गया 3 और 5 8, कितना बच जाएगा x की वैल्यू 8। x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। x और y की वैल्यू अपने पास आ गई है। किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। अपने पास मीडियन दे रखी थी, अब मीडियन दे रखी तो अपने उसकी क्लास पता कर सकते हैं कि कौन सी क्लास मीडियन उसी के बीच में लाई करेगी, किसके बीच में 20 और 30 से 20 के बीच में, क्योंकि 30 बड़ा है 28.5 से, तो इसके बीच में लाई करेगी तो ये क्लास हो जाएगी। क्लास हो गई, उसकी फ्रिक्वेंसी यही रहेगी। फ्रिक्वेंसी के सामने वाली ये है तो उस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या होती है उससे क्लास से पहले वाली फ्रिक्वेंसी। तो अपने 5 प्लस x ले लिया, ठीक है, लोअर लिमिट 20 ले ली और फ्रीक्वेंसी अब 20 ले ली और h जो इंटरवल है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
और आगे अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आने पर x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे भी अच्छे तरीके से मैं ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फ़ायदा हो सके। ओके, धन्यवाद।